Keep your back straight and close your eyes. Let's do a gratitude prayer. सब लोगों के फेस स्माइलिंग फेसेस होना चाहिए. Have a smiling face throughout the session. Thank you, God, for the gift of life. Thank you, God, for amazing and wonderful relationships. Thank you, God, for the food. Thank you, God, for the water. Thank you for the air that I breathe. Thank you for the gift of life. Thank you for the sun, light. Thank you for the rain. Thank you for each and every factors which are contributing in my life. उन सब चीजों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मेरा जीवन बना रहा है. Have a smiling face throughout the session. आज के दिन आप सब लोग अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि आप खुद के असिस्टेंट बने थे और बहुत सारे ग्रैटिट्यूड्स लिखा है आपने. उन सब ग्रैटिट्यूड्स को जो कुछ भी आपने लिखा है उन सबको याद कीजिए, एक बार रन थ्रू कीजिए और उन सब को दिल से एक बार शुक्रिया अदा करें. इसी एनर्जी के साथ, इसी स्वभाव के साथ आज हम अपना ब्यूटीफुल चैप्टर करते हैं. Let's all invite Leah ji. Open your eyes and let's see her beautiful face. Leah ji, welcome. Thank you. Leah ji, are you there? Yes, dear. I'm always there. Thank you. Thank you for beautiful welcome. Thank you all magical participants. Amazing meditation plus superb energy. Yes? Okay. So, हमारी जादुई दुनिया में आप सभी ब्यूटीफुल, वंडरफुल और एकदम प्योर सोल्स, आप सभी का बहुत 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 स्वागत है. सो आज बहुत सारे लोग नए भी ज्वाइन इन हुए हैं. हाँ, गैलेक्सी A30, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है. सो आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ. थैंक यू जिन्होंने भी अपना वीडियो ऑन किया है. सो आप वो डेली रूटीन में आ चुके हो मुझे बोलने से पहले. सो आई एम सो ब्लेस्ड एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस अवेयरनेस के लिए, इस चेतना के लिए. इट सिम्स मुझे अभी पता चल रहा है कि हाँ, कितने लोग जागते हुए हैं, कितने लोग वो जो डेली बेहोशी में चल रहे थे उसमें से थोड़ा 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 अभी बाहर आके एकदम एक्टिव हो रहे हैं. अमेजिंग एनर्जी है ना, कैसे अलग तरीके से काम करती है और कितना ब्यूटीफुल है हमारा माइंड. जैसा हम इसको फीड करते हैं, जो इसको खिलाते हैं वो ये खाता है. राइट? अब तक हम इसको क्या फीड कर रहे थे? बहुत सारी नेगेटिविटी. एंड राइट नाउ हम इसको क्या दे रहे हैं? अच्छा अच्छा खाना. और जब अच्छा अच्छा खाना हम इसको खिला रहे हैं तो अच्छा अच्छा हमको मैजिकल रिजल्ट भी यही माइंड हमको दे रहा है, यही बॉडी हमको दे रही है, यही यूनिवर्स भी हमको दे रही है. सो कितना डिफरेंस है. डिफरेंस सिर्फ इतना है आपका, आपके नजरिए का. अब आपने अपना जो सोचने का तरीका जो चेंज किया है ना,
उसकी वजह से ये ब्यूटीफुल चेंज हमारी लाइफ में आ पाया है। सो उसी को रिप्रेजेंट करता है आज का हमारा अमेजिंग वंडरफुल सेशन, डे 7। कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, ऐसे चुटकियों में, इतना इजी, इतना सिंपल और सबसे शक्तिशाली। सो सब लोग रेडी हो? यस, नो? यस, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कल का एक चैलेंज मैंने दिया था, जिन्होंने उस टास्क को कंप्लीट किया है, और जिन लोगों के मेरे पास वो पर्सनल मैसेज आए हैं, उन सम स्पेशल, कहते हैं ना कि एक भीड़ होती है, भीड़ में अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों के पास अगर एक मैसेज जाता है तो उसमें उस मैसेज के ऊपर काम करने वाले और इन एक्शन, इंस्टेंट एक्शन लेने वाले लोग सिर्फ कितने % होते हैं? कोई चैट बॉक्स में डालेगा? हाउ मेनी %? सो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि ओनली 3 to 4% पीपल एक्शन लेते हैं, उसको अप्लाई करते हैं। तो उन्हीं ब्यूटीफुल पीपल, उन्हीं लोगों का, उन्हीं स्पेशल लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने भी नहीं किया, उन लोगों के लिए कल से अगेन एवरीडे के लिए सेम चैलेंज रहेगा। हाँ, आपकी स्पीड थोड़ी स्लो है, तो हाँ, रेस जब करनी है ना, तो अपने से आगे कौन जा रहा है एक बार उससे कंपेयर कीजिए कि मैं क्यों स्टक हूँ, किस लिए स्टक हूँ, और क्यों आगे नहीं जा पा रहा, या क्या ऐसे रिक्वायर्ड एक्शन थे जो मैंने नहीं लिए, जो मुझे पीछे धकेल रहे। तो इंस्टेंट उन पे काम करना स्टार्ट कीजिए। आपके वीक पॉइंट कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, वो सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई होनी चाहिए। आपके अपने बारे में तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए। और जब पता चलेगा, तब उनके ऊपर आगे हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, और कौन से नए टूल हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे, सीखेंगे और अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकल में। राइट? सो थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल एंड वेरी स्पेशल पीपल, मैजिकल पीपल, जिन्होंने ये करके दिखाया है, एंड आई कैन सी विजिबल रिजल्ट। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, जो भी आज न्यू ज्वाइनर्स है, सब लोग अपना वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए। यस, हाँ जी। तो कल का हमारा चैप्टर था, आपके लिए हमने एक पीए अपॉइंट किया था, वर्क लाइक अ मैजिक। तो किस तरीके से कल के चैप्टर ने काम किया, उसके बारे में आप में से अगर किसी का शेयरिंग है तो आप प्लीज बता सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं कल के चैप्टर से रिलेटेड। आई एक्सपेक्टेड। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। अच्छा लगा, और आज मुझे याद भी रहा पूरे दिन कि मैनेजर है साथ में, तो जो जो हो चल रही थी चीजें, तो मैं बोल रही थी कि भाई यू हैव टू राइट इट डाउन। यस, आपको सबसे पहले अपना नाम लेना है, अपनी सिटी का नाम लेना है, फिर आपको बताना है आई हैव वन शेयरिंग और आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, आई एम बरखा जैन फ्रॉम दिल्ली। यस, और मेरी शेयरिंग यही है कि जो कल का टास्क था, उसके लिए मतलब मैंने किया, जो मैनेजर अपॉइंट करने वाला जो टास्क था, तो मुझे पूरा दिन बहुत अच्छा लगा और मुझे काफी हद तक याद रहा, मतलब 70-80% मैं याद रख पाई। वाओ, इट्स सुपर्ब। एक दिन में इतना मैजिकल रिजल्ट, अमेजिंग। और मेरी सिस्टर भी है आज यहाँ पर। वाओ, सो स्वीट। थैंक यू फॉर गिविंग इनविटेशन। यस, तो अब देखिए आपका ये एनर्जी का लेवल और डबल होगा, बिकॉज ऑफ अब आपकी कुछ फैमिली रिलेशन और क्लोज रिलेशन भी आपके साथ अगर इस जर्नी में कंटिन्यू करेंगे ना, तो आपकी शेयरिंग ज्यादा होगी, और सेम लेवल जब दोनों का होगा तो आपस में टॉक्स भी वैसी होंगी, और ज्यादा क्लियरिटी के साथ करने में मजा आएगा। ऑल द बेस्ट बरखा जी, थैंक यू। प्रियंका जी, अनम्यूट योरसेल्फ।
Hi, good evening to all. My name is Priyanka Lunde. I am from Pune. मैम मुझे शेयर करना है कि मैंने मेरी ड्रीम लिस्ट लिखी थी, उसमें मेरा फर्स्ट लिस्ट था कि मुझे एक बहुत अच्छा कैमरे वाला मोबाइल चाहिए, तो वो मुझे आज मिल गया। ओह वाह! मैंने आज वो मेरे हस्बैंड 2 दिन से मेरे पीछे लगे थे कि आप वो ले लो, लेकिन मैं थोड़ा सोच रही थी कि लूं नहीं लूं, लेकिन उन्होंने कंफर्म आज पीछे लग के मुझसे वो लेने लगा ही लिया। मैंने आज रेनो 7 प्रो मोबाइल लिया है। वाओ, अमेजिंग! कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू मोबाइल। आपका ड्रीम का इतना जल्दी आपकी विश लिस्ट में से आपका एक ड्रीम कंप्लीट हो गया, और जैसे जैसे ये पूरा होता जाता है, जैसे जैसे आपकी ड्रीम लिस्ट कंप्लीट होती है, उसमें से जो मिल चुका है उसको कट कर दीजिए और आपकी नई विश आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अपना नया ड्रीम उसमें ऐड कर सकते हैं। सो कांग्रेचुलेशन। और एक बात बतानी है मैम, क्योंकि कल जो अपना सेशन हुआ था उसमें मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ और मेरे पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है पुलिस स्टेशन का। उसमें पुलिस स्टेशन का जो कुछ मुद्देमाल रहता है, यानी जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ गुना जैसे घटता है, जैसे गुना होता है, उसमें जो कुछ जब्त करते हैं वो मेरे पास होता है। तो मुझे वो 2010 से 2019 तक का 4 कोड भेजना था आज। तो मैंने वो इतना ग्रेटिट्यूड दिया उसको, मेरा लॉक वो मुद्देमाल रूम का लॉक ओपन करने से लेके वो मिलने तक, वो 2010 से अभी तक ढूंढने में मुझे अगर मैं ऐसे सेशन में नहीं थी तब मुझे बहुत टाइम लगता था। अब मेरा वो कल आज 15 मिनट्स में मुझे वो जो 4 ढूंढने थे वो मुझे 15 मिनट्स में मिल गए। इतना इजीली मिल गया कि मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दिया उसको और बहुत अच्छा लगा। और मैंने मैनेजर भी साथ में है, उसका भी उसको कंटिन्यू ग्रेटिट्यूड देती रही। अमेजिंग डियर, अमेजिंग। तो आपने जैसा बोला आपके मैनेजर ने काम किया ना? यस 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 मैम, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है, तो मैं हमेशा, यानी आज मैं जब से सेशन करूं तब से मैं लिखती हूँ कि आई हैव टू काम, आई हैव टू काम, आई हैव टू पीसफुल, आई हैव टू बी पीसफुल। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बिल्कुल शांत हूँ, यानी आज इतना काम था लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, कुछ टेंशन नहीं हुई और कुछ एकदम शांति से काम हो गया सब। उसके लिए आपका बहुत 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सुपर्ब डियर, अमेजिंग, थैंक यू मेरा नहीं, इस जादुई मैजिक बुक का और Yes, ma'am. इसके Thank जादू you. का। सो सारा क्रेडिट जाता है इस जादुई पुस्तक को। इसको मतलब Yes, ये ma'am. कोई सामान्य बुक नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल बुक है और इसमें कुछ मतलब मिस्ट्री छुपी होती है। अगर आप कहीं से खरीद के अगर इसे पढ़ो ना, तो इसके अंदर का डीप मीनिंग आप नहीं समझ पाएंगे, उस लेवल का नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए आपको किसी ऐसे इंसान की जरूरत हो जो डेली इसकी प्रैक्टिस करता हो और डेली कंटिन्यूअसली इसकी प्रैक्टिस में और ज्यादा गहरे 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 से, तो वो आपको जहां जहां पे कोई पहेली छुपी है ना, वहां पे आपको वो डिकोड करके देता है कि हाँ, यहाँ पे उसको ऐसे करो, यहाँ पे उसको वैसे करो, ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वैसा होगा। तो वो आपको राइट गाइडेंस और राइट पाथ में मिलता है। ठीक है? Yes, ma'am. तो थैंक यू आपका अमेजिंग मैजिकल Thank you so रिजल्ट much, के ma'am. लिए। Thank you. ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू प्रियंका जी। Thank you, ma'am. Thank you. ओके, हाँ जी, बरखा जी। एक और शेयरिंग थी मेरी कि मेरा बेटा भी करता है मेरे साथ, तो उसने भी ना बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे किया कि वो अपना गेम खेलने के बाद, पढ़ाई के बाद उसे बहुत सारा टाइम मिले। तो उसे लगता था वो बहुत बिजी रहता है पूरा दिन, तो उसने ग्रैटिट्यूड पे किया कि मैं सारा कुछ करने के बाद भी मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मैं बहुत सारा टाइम फ्री हूँ। तो अब इवनिंग में वो बोलता है कि आज मुझे बहुत सारा टाइम मिला, पता नहीं कैसे, मैंने गेम भी बहुत सारा खेला, होमवर्क भी किया, सब कुछ किया और अब मैं बहुत सारा टाइम फ्री रह पाया। वाओ, सुपर्ब। अभी हमने जब ज्वाइन इन किया आपने, तभी हमने आपके बेबी को और आपके हस्बैंड दोनों को भी देखा, शायद फोटो में आपके साथ ही बैठते हैं वो लोग। हाँ, साथ में बैठ। हाँ जी, अमेजिंग है। मतलब बरखा जी, आप अपने इस चीज को 3 गुना मल्टीप्लाई कर सकते हो।
क्योंकि जब आपका एनर्जी, आपके हस्बैंड का एनर्जी प्लस आपके बच्चे का एनर्जी तो इज इक्वल टू 3, मतलब कितना ज्यादा मैजिकल रिजल्ट आप ले सकते हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप बहुत बहुत मतलब सबसे ज्यादा ब्लेस्ड हो, इवन मेरी तरह। मैंने जिस दिन मैजिकल जर्नी मेरा स्टार्ट किया था उस दिन मेरे साथ मेरी फैमिली भी जुड़ी थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हुए थे, इसीलिए मतलब मेरी लाइफ जर्नी इट्स अ ब्यूटीफुल। मतलब स्टार्टिंग से ही रॉकेट लग जाते हैं ना, वैसे उड़ रही थी मैं हवा में। और ईच एंड एवरी डे मैं उस चीज को आज भी फील करती हूँ, और डे बाय डे ये पावर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, आप लोगों की ब्लेसिंग के थ्रू, आप जैसे सारे पार्टिसिपेट की ब्लेसिंग और ग्रेटिट्यूड के थ्रू। सो आप तो मतलब पूछो ही मत, अब आपको कोई पकड़ ही नहीं सकता। बट सरेंडर के साथ कंप्लीटली, और जो कुछ भी सिखाया जा रहा है, जैसा कि ये बुक बोलती है, एग्जैक्ट उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, एंड श्योरिटी कि आप जो चाहो वो आप पा सकते हो। राइट? थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग और क्वेश्चन? एक्चुअली हैंड रेज हुआ था लोगों का, बट बाय मिस्टेक लोअर हैंड हो गया, तो प्लीज अगेन हैंड रेज कीजिए जिनको भी जो भी शेयरिंग या क्वेश्चन पूछना है। तो थैंक यू। यस, हाँ जी, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। सो नो मोर क्वेश्चन। बरखा जी आप अपना अनम्यूट रखिएगा। तो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर, मिरेकल्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम आउट ऑफ नेगेटिविटी, किस तरीके से? पिक्चर दिखाई दे रहा है सबको? यस। हाँ जी, तो ये पिक्चर के पीछे एक मैसेज है। आज हम जहां से इस चीज को, इस फोटो को देख रहे हैं ना, एक अंधेरा कमरा है और जिसमें हम लोग सब बैठे हुए हैं। थोड़ा थोड़ा प्रकाश आ रहा है। ये थोड़ा थोड़ा प्रकाश किसका है? आपके पुण्य, आपके अच्छे कर्मों का, प्लस हमारी इस मैजिक बुक का, 7 डेज की हमारी इस जर्नी का। तो आज डे 7 है और आज ये मैजिकल दरवाजा खोल के हम लोग आगे उस उजाले, उस पॉजिटिविटी और पूरे शानदार रोशनी से भरे हुए उस संसार की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने वाले हैं। रेडी हो सब लोग? ओपन करें डोर? यस। हाँ, कुछ भी अच्छा लगे देन एक्साइटमेंट, मैं टेक्स्ट मैसेज चेक करती रहती हूँ। सो आपको लिखना है वाओ, यस वी आर रेडी। तो आपका एनर्जी भी बना रहेगा, आपका वाइब्रेशन भी हाई रहेगा, प्लस अमेजिंग मजा भी आएगा। तो हंसते खेलते हुए भी हम इस सेशन को कर सकते हैं, है ना? तो सबको इनमें साथ में इन्वॉल्व होना है। ऐसा नहीं कि चुप चुप मरे मरे हुए से देखना है, सिर्फ सुनना है। हर चीज, हर क्वेश्चन आंसर में आपको आंसर भी देने हैं। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो किस तरीके से बाहर निकलना है, कैसे इस रास्ते को क्रॉस करना है और दोबारा उस अंधेरे में नहीं फंसना है। तो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। ये हमारा जादुई फॉर्मूला है कि जब आप इस शक्ति को पहचान जाते हो, जब आप इस जादू को जान जाते हो, जब आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ जाते हो कि कितना जरूरी है ये हमारे खुशियों के लिए, हमारे सपनों के लिए, हमारे अपनों के लिए, खुद के जीवन के लिए, आनंद के लिए, तो कृतज्ञता का धागा आपसे कभी भी नहीं छूटता। ऑलवेज आप इसके साथ बने रहते हो। और जब आपके हार्ट में, आपके दिल में, आपके माइंड में, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपके सारी ब्लड सेल्स, वेसल्स, सब में जब ये कृतज्ञता समा जाती है ना, तो फिर सिचुएशन कैसी भी रहने दो, कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, कृतज्ञ व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ होता है, इवन उन सिचुएशन के लिए भी, क्योंकि वो उसको कुछ ना कुछ ऐसा लेसन देने के लिए आती है, कुछ सिखाने के लिए आती है, जिसमें से वो जब बाहर होता है ना, तो एक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा बन के बाहर निकलता है।
तो हर दिन जिंदगी का एक लेसन है, एक लर्निंग है। और कृतज्ञता जब आपके अंदर समा जाएगी ना, तो कोई भी सिचुएशन, किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको हार्म नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ आप अपने पूरे आसपास पूरा एक ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड ऑरा बना लोगे कृतज्ञता का, राइट? जो सबको अभी फील हो रहा है, सबकी शेयरिंग से भी आप लोगों को पता चल रहा होगा कैसे। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ जी, तो चाहे संबंधों की उलझन हो, तू मैं चलती हो, आर्थिक दबाव हो, प्रेशर हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालिए कि क्यों हो जाती है और किसकी वजह से हो जाती है। फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, किसकी वजह से होती है? कौन फैलाता है ये नेगेटिविटी? लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड, हर चीज को किसने लिया? रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड किसने लिया है? प्रेशर को किसने ज्यादा अपने ऊपर हावी होने दिया है? किसने अपने मुंह से जाने अनजाने में नेगेटिविटी एवरीडे बोली है, अफर्म की है, उसकी इतनी प्रैक्टिस की है कि उसमें मास्टर बन चुके हैं? तो आपको समझ में आ रहा है सबको? यस? तो अपनी जिंदगी में अगर कुछ भी हमने मैस क्रिएट करा हुआ है ना, तो सबसे पहले तो मान लीजिए कि हमने ही अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क करके रखा है और सिर्फ हम ही हैं जो इस चीज को बदल सकते हैं। तो यदि आपने किसी चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है तो उसमें नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और यदि हम अपने जीवन में इसका अपोजिट हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए अनजाने में ही सही, आप चाहे कितना भी इनोसेंट, कितना भी भोला भाला बनो, ओ हमने तो ये नहीं किया, वो सामने वाले ने हमारे साथ ऐसा किया, मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो संभल जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपने, किसी और ने नहीं। तो जाने अनजाने में ही सही हम उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, और चीजों को नजरअंदाज करना, नेग्लेक्ट करना, भाग जाना, ध्यान नहीं देना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं ना, तो बदले में हम धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप ही रिजल्ट क्या है? हम जादू को हमारी लाइफ में एक्टिवेट होने से रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हम दूसरों को धन्यवाद देने से हमारी जिंदगी में जादू बढ़ता है, उसी तरह से चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जिंदगी में जादू कम हो जाता है। तो अभी चेक कीजिए कि आपकी जिंदगी कैसी है। आपकी मनचाही जिंदगी है या अनचाही जिंदगी है जो आप नहीं चाहते? रिलेशनशिप कैसे है? जैसा आप चाहते हो वैसे है या जैसा आप नहीं चाहते वैसा है? अभी क्वेश्चन मार्क ये है कि ऐसा क्यों है। गॉट इट? तो समझिएगा यहाँ पे व्हाई। हाँ जी, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है?
क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? तो जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपकी बॉडी परफेक्ट काम कर रही होती है, आपको कहीं कोई पेन, कहीं कोई दर्द नहीं होता, तब क्या आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करते हैं, धन्यवाद शुक्राना देते हैं उस यूनिवर्स को? या फिर कुछ चोट लग जाती है, सर दर्द करता है, तब हाय हाय आज तो मेरा इतना सर दर्द कर रहा है, ओ माय गॉड, एक एनासिन मेरे को दे दो, ऐसा करो वैसा करो, फोन करके मम्मी को, मम्मी आज तो मेरा इतना सर दर्द कर रहा है, मैं क्या करूं? हस्बैंड आते तो ओ आज तो मेरा इतना सर, अपनी उस बात को कितना ज्यादा बार बोलते हैं हम लोग। तो जब अच्छा था आपका सर दर्द, कुछ भी नहीं था, उस दिन आपने किसी को बोला अरे वाह आज तो मेरा दिन इतना ब्यूटीफुल गया, बिल्कुल कोई हेडेक नहीं, कुछ भी नहीं, आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उस दिन आप ऐसा बोलते हैं? नहीं। तो सोचो जब आपसे वो चीज ले ली जाती है, तब आपको उसका एहसास होता है, और जब आपको दी जाती है खुशियां, तब आपको तो कभी एहसास उस चीज का नहीं होता। क्यों भाई? तो कितनी चीजों को हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है, बिकॉज ऑफ भगवान ने फ्री में दी है ना, इसका तो कोई चार्ज आपसे नहीं लिया। लिया है क्या किसी से? लिया है तो बताइए यस नो। नो मैम। यस। तो फिर इन अनमोल चीजों के लिए कि जिनका कोई मोल नहीं है, कोई कीमत ही नहीं है, इतनी ज्यादा कीमती है, हमने कितना सारा हमारा ग्रेटिट्यूड पेंडिंग है। तो आप हर बार अपने मिलने वाले वेतन के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर उसे भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं? अपने रिलेशन, जब आप कैंडल लाइट डिनर, लॉन्ग ड्राइव अपने हस्बैंड के साथ कहीं भी जाते हैं, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं? या फिर जब झगड़ा होता है तब बोलते हैं आज तो हमारा फाइटिंग हुआ, आज तो हमारे साथ ये हुआ, आज तो हमारे साथ वो हुआ? जब आपकी गाड़ी अच्छी तरह से चल रही होती है, तब क्या आप उस गाड़ी को बोलते हैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तू तो कितनी मस्त चलती है, जहाँ पे हमको जाना होता है तो हमको लेके जाती है? या खराब होती है तो ये तो है ही खटारा, जब देखो तब रुक जाती है, ऐसा वैसा ये वो, कितना बोलते हैं? चेक कीजिएगा अपनी लाइफ में कि आप लोग ऐसा करते हैं, और करते हैं तो जाने अनजाने में आज ही स्टॉप कीजिएगा, आज ही अपनी लाइफ से इसको रिमूव कर दीजिएगा। तो क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं या फिर अपने जीवन को भी नजरअंदाज कर देते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ईच मॉर्निंग में जब आपकी आंखें खुलती है तो आप धन्यवाद बोलते हो भगवान को कि आज का ब्यूटीफुल दिन आपको दिया। कई लोग तो रात को सोते सोते ही सीधा ऊपर का टिकट कटा लेते हैं। आपको ये ब्यूटीफुल दिन मिला है तो क्या आप कृतज्ञ हो उसके लिए? थैंक यू बोला उठ के भगवान को, या फिर उससे भी लेट गो कर दिया है? तो सोचो कितना 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 सारा टेकन फॉर ग्रांटेड। और सबको चाहिए क्या? मैम हमको तो पैसा चाहिए, मनी चाहिए, हमारे सपने चाहिए, ड्रीम चाहिए, यूनिवर्स से ये चाहिए वो चाहिए, हर टाइम मांगते रहते हो मांगते रहते हो मांगते रहते हो, राइट? और देगा कौन? वो यूनिवर्स भी बोलेगा क्या भीखमंगे बच्चे हैं, जब देखो तब आ जाते हैं हमारा ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको वो चाहिए, लेकिन बदले में देना कौन? तो अभी से आपको मांगीलाल बनना है या देवीलाल बनना है, डिसाइड योरसेल्फ। और जब आप देवीलाल बन के देना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपको भर भर के देगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। सो चॉइस किसकी? आपकी। हाँ जी। चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। तो चीजों को अगर आपने मामूली समझा, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया,
उनकी वैल्यू नहीं की। तो बोले ना, वो उस सारी चीजों में उसका मतलब क्या है, शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द, और वो नकारात्मक विचार, शब्द और शिकायतें आपका आने वाला भविष्य बना रहे हैं, और वैसा ही अंधेरे से भरा हुआ काला और डार्क भविष्य बना रहे हैं। तो यहाँ पे चॉइस किसकी है, आपकी, कि आपको क्या करना है। तो सावधान हो जाइएगा, अलर्ट रिमाइंडर डाल लीजिएगा हर 1 घंटे का अपने मोबाइल में कि हाँ, मुझे ग्रेटिट्यूड जोन में रहना है, नो कंप्लेन। गॉट इट? ये एक टूल है। सो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करी थी, इस तरह के छोटे छोटे चीजों की, तब जाके आज हमारा ये लेवल आया है कि कंप्लीट खत्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि चैलेंजेस है, लाइफ है। तो हाँ, आपका लेवल डे बाय डे बढ़ता जाएगा। यस। इसीलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप शिकायत कर सके। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। तो हाँ, कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप ही है जो अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। तो जितनी ज्यादा कंप्लेन, उतने ज्यादा आपके सपनों की लाइफ आपसे दूर। तो चुनिएगा कि करना क्या है। और जब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने से, कंप्लेन करने से, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से, आज दिन तक आप लोग सोचिए आपको मिला क्या? कुछ मिला? बेनिफिट हुआ आपका? हुआ बरखा जी, आपका बेनिफिट हुआ नेगेटिव सोचने से? नहीं, अच्छा सोचने से। नेगेटिव सोचने से आपका क्या अच्छा हुआ? कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं। तब भी सोचे जा रहे। तो अभी इसको बदलने का वक्त है। गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, सबसे बेहतरीन, कि आप ये चीजों को सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। और अब डिसीजन लेना आपके अपने हाथों में है, अपनी किस्मत की लकीरें लिखना आपके हाथों में है कि आपको क्या चाहिए। तो अब आप जब समझ चुके हैं ना कि शिकायत करने से इतना ज्यादा हमारा नुकसान होता है, तो आप अपनी जिंदगी में आपकी सारी अच्छी चीजों का फ्लो रुक जाता है। और जब आप समझ चुके हैं कि कोई चीज बहुत ज्यादा गलत होती है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए, या जितना ग्रेटिट्यूड, जितना धन्यवाद, शुक्राना आपको पे करना चाहिए था, उतना नहीं किया, इसीलिए चीजें गलत वे में जाती है। गॉट इट? हाँ जी। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मकता होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मंडना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि उस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएंगी, जादू की तरह। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं ना, तो दो चीजें, कहते हैं ना, दो तलवार एक म्यान में एक साथ में नहीं रह सकती। तो ये कहावत बिल्कुल सच्ची है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों एक साथ एक ही इंसान में नहीं रह सकती। या तो एट अ टाइम वो इंसान पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो, हैप्पी होते हो, खुश में होते हो, आनंद में होते हो, तो नेगेटिविटी आने का सवाल ही नहीं उठता। नॉट पॉसिबल। करके देख लीजिएगा। और जब आप सबसे अच्छी खबर है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नेगेटिव स्थिति है, तो कृतज्ञता की सबसे शक्तिशाली शक्ति के जरिए आपको उसका कायाकल्प करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस डोर को क्रॉस करने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और नकारात्मकता, मतलब सारी की सारी नेगेटिविटी एकदम धुएं के जैसे गायब हो जाएगी। धुआं हवा में उड़ता है, उड़ते ही कैसे गायब हो जाता है,
ऐसे चुटकियों में। आपको सिर्फ क्या करना है, कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करना है, उसको एक्शन में लाना है, ग्रेटिट्यूड। यस, पानी नाही केला, पाणी होता कला मसाला नाही टाकीत त्याच्यात, मुझे प्लीज। कोथिंबीर टाक। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होंगी, चाहे इसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए। परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खासतौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। तो आज हम एक ब्यूटीफुल अमेजिंग गेम खेलने वाले हैं। आज के बाद द ग्लैड गेम इसका नाम है। तो अब तक हम क्या खेल रहे थे, ब्लेम गेम। अरे मैंने तो नहीं किया, उसने किया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, अच्छा वहां पे सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पाया। ब्लेम गेम अब तक हमने बहुत खेला और हम लोग इसमें मस्त बोल रहे हैं ना, मास्टर है। लेकिन अब हमको क्या करना है, इसका अपोजिट, बिकॉज अब हम मैजिक वर्ल्ड में है, ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में है। तो अब हमें द ग्लैड गेम खेलना है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको लगातार ऐसी चीजों की तलाश करनी है। हर बार किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में आपको कृतज्ञ होने वाली चीजों की तलाश करनी है। और जब आप उनकी तलाश करेंगे तो सिचुएशन कितनी भी वर्स्ट क्यों ना हो, अचानक से आपके सामने उसका समाधान प्रकट हो जाएगा, उसका आंसर प्रकट हो जाएगा, क्वेश्चन चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। तो आज से हम ये गेम खेलेंगे। हाँ जी, डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों की लगातार तलाश करते हैं, और खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में खुश होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। तो यकायक समाधान आपके सामने प्रकट हो जाएगा। कंटिन्यू कीजिए। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। हाँ जी, तो इस तरीके से ना सिर्फ डिज्नी ने, वॉल्ट डिज्नी ने, बल्कि हजारों साल पहले गौतम बुद्धा ने भी इसी जादू शक्ति का इस्तेमाल का तरीका बताया था। उन्होंने कहा था कि आइए उठे और हर चीज के लिए कृतज्ञ हो, क्योंकि कृतज्ञ हृदय हमेशा जश्न मनाता है, हमेशा आनंद में रहता है। क्योंकि आज का अपना ब्यूटीफुल डे हमको मिला है। आज अगर हमने बहुत ज्यादा, इतना सारा नहीं तो कम से कम एक बात तो सीखी, बहुत नहीं तो कुछ तो सीखा, और कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर बीमार भी पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसीलिए आइए हम कृतज्ञ हो। तो सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वर्स्ट से वर्स्ट क्यों ना हो, आपको उसमें से अच्छा खोद कर ढूंढ के निकालना ही है। नो चॉइस, करना ही है सबको, राइट। हाँ जी, गौतम बुद्ध, बुद्ध धर्म के संस्थापक। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिया है, तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें।
उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। तो उदाहरण के तौर पर बुद्ध के शब्दों को आज आप अपनी प्रेरणा बना ले, लिख ले कहीं पे। आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक सिचुएशन को ले, मतलब जिसमें आप कहीं ना कहीं स्टक हो और जिससे आपको बाहर निकलना है और जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक हो, क्योंकि आप उसमें फंसे हो। आप जब उस समस्या को अब तक इग्नोर कर रहे थे और जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करोगे ना, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद जब आप डिसाइड कर ले कि वो समस्या क्या है, चूज कर ले, उसके बाद आप कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें उन समस्या में से। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को स्टार्टिंग में करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अपना पास्ट दिखेगा, वो नेगेटिविटी सिचुएशन क्या है वो दिखेगी और वो सारी चीजें दिखेगी। लेकिन क्या होता है जब एक, पता है आप लोगों को कभी कांटा चुभा है? कांटा चुभा है किसी को? किस किस का वीडियो ऑन है? हाँ जी, नाउ हैंड रेस। किस किस को कांटा चुभा है लाइफ में? नहीं? हाँ, सबको चुभा है। पता है ना चुभन कैसी होती है, दर्द कैसा होता है। और वो कांटा जब टूट के हमारे स्किन के अंदर फंस जाता है, राइट? तो जब तक हम उसको नहीं निकालते तो क्या होता है? चलो आंसर दीजिए फटाफट। दर्द होता है बहुत ज्यादा, दर्द होता है और ध्यान उसी में ही रहता है, ध्यान पूरा फोकस उसी में रहता है और चुभते रहता है, वो अड़कते रहता है, अटकते रहता है, चुभते रहता है। वेरी नाइस। और बस फटाफट से निकाल के फेंको। हाँ, कब उसको जल्दी से निकाल के फेंको। और अंदर अंदर पक जाता है। हाँ, पक जाता है, उसमें फंगस इन्फेक्शन पस भी हो जाता है अगर ज्यादा टाइम तक वो अंदर रहे तो। और वेरी नाइस, ऐसे ही मिंगल होते रहना है, जागते हुए रहता है। हाँ जी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल आंसर। और जब उस कांटे को निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए? कांटे को ही यूज करना पड़ता है। कांटे से इसको निकालते हैं। सुई से ही निकालना पड़ता है। सुई से निकालते हैं उसको। सुई से निकालना पड़ता है। और निकालने के बाद क्या होता है? आराम मिल जाता है। चमड़ी आराम दुखती है। मिलता है। चमड़ी दुखती है और दुखने के बाद तो वापस रिलीफ हो जाता है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। तो जब तक वो कांटा, हमारे इतना छोटा सा कांटा है, एकदम इतना सा, वो भी अगर हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में चुभ जाए, तो जब तक हम उसको नहीं निकालते हमारी लाइफ से, वो चुभता रहता है। मतलब बोलते ना, हमें मारवाड़ी में बोलते हैं, हाँ वटे रो वटे अटकियोलो है। मतलब सांस वही की वही अटक के रहती है कि कभी निकले कभी निकले कभी निकले। उसके लिए हम पिंच वाली कोई चीज लेते हैं, उससे वो कांटा निकालते हैं, सेफ्टी पिन से निकालते हैं। निकालने के बाद हमको रिलैक्स और शांति फील होती है। तो इसी तरीके से नेगेटिव सिचुएशन भी आपकी लाइफ में वो कांटा है, जिसको आप इग्नोर करके छोड़ दोगे तो वो पस, इन्फेक्शन और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता ही रहेगा जब तक निकले ना। जो अब तक आपने सिचुएशन को या उस चीज को एकदम लेट गो करके छोड़ दिया और वो अब भी आपको छुपता जा रहा है, छुपता जा रहा है, छुपता जा रहा है। तो आप लोगों की अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने चैलेंज है, इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन डेफिनेटली हर एक की जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होगा जिसमें आपको वो चुभन महसूस होती होगी। तो आज उस कांटे को सेफ्टी पिन लेके निकालना है, राइट? थोड़ा सा दुखेगा, इतना सा दुखेगा, लेकिन बाद में जो असीम शांति आप लोगों को मिलेगी ना, इट्स अमेजिंग मिरेकल। कि हाँ, वाओ शांति, अरे आज से पहले क्यों नहीं किया, इतना इजी था। चलो अब आराम से रिलैक्स होके दौड़ेंगे, जॉगिंग करेंगे, भागेंगे। किधर? जो हमको चाहिए, अपने सपनों की तरफ, अपनी जिंदगी की तरफ, खुशी की तरफ, उन्नति की तरफ, समृद्धि की तरफ, हमारे सपनों को पूरा करने की तरफ। गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? नो?
ओके, सो आपको अपनी जिंदगी के उस सिचुएशन को लेना है जो आपको चुभ रही है, और आज आपको उसको निकाल बाहर करना है। और उस सिचुएशन ने आपको ऐसा क्या लेसन दिया जिससे कि आपका बहुत ज्यादा भला हुआ, तो आपको वो ढूंढ के निकालना है। उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं कि बोला ना, कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन रहने दो, आपको उसमें से सिर्फ अच्छा 10 पॉइंट ढूंढ के निकालने हैं। अगर आप बेरोजगार हो तो अपनी लाख कोशिश के बावजूद जब आपको नौकरी आज दिन तक नहीं मिल पाई है, अब ऐसी स्थिति में किसी को बोले तो वो बोलेगा अरे इसमें मैं क्या ग्रेटिट्यूड करूं और कैसे ढूंढ के निकालूं, मैं तो रो रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज ऑफ आप लोग ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में हो। आपको क्या करना है, इसका बिल्कुल अपोजिट। इस स्थिति को जादू से पलटने के लिए आपको कृतज्ञता को कंप्लीट फोकस करना होगा, पूरा का पूरा एनर्जी को एक केंद्र पे लाना होगा। सिर्फ डिसाइड करना होगा मुझे दी बेस्ट ढूंढ के निकालना है। आप उस सिचुएशन में भी कह सकते हैं, जिसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए जा रहे हैं। एग्जाम्पल, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको किस तरीके से बोलना है, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। तो आप खाली बैठे हो तो आपको हाय हाय नहीं करना, अरे मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ घर पे, क्या करूँ क्या नहीं। आपके पास क्वालिटी टाइम है अपने परिवार के लिए, जो ध्यान आपने अब तक नहीं दिया था। तो इससे मुझे ये लेसन मिला। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली टाइम होने की वजह से अब मेरा जीवन और थोड़ा ज्यादा व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही और मुझे इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस मिले उस जॉब को करने की वजह से। मैं सच में कृतज्ञ हूँ, और ये पहली बार है कि मैं बेरोजगार रहा हूँ, ताकि वो सारा प्रेशर मैं नहीं झेल रहा, आराम से एंजॉय कर रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के डेली नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। अब तक वहां पे था और अभी मेरे सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है जिससे मैं चुन सकता हूँ। हर रोज नई नौकरियां मेरे सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार, न्यू इंटरव्यूज देते समय नए नए लोगों से मिला, नई फ्रेंडशिप हुई, और वो सारी चीजें मैंने साक्षात्कार देते समय, इंटरव्यू देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और एटलीस्ट मैं काम तो कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन, मतलब उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अगर मैं बेरोजगार हूँ तो भी हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया, और उनके समर्थन के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। मैं अपने उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे इस दौरान मिला, क्योंकि मुझे इसकी सख्त जरूरत थी। और मैं कृतज्ञ हूँ नौकरी खोने की वजह से अब मुझे ये एहसास हो गया कि मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। अब तक मुझे इसका एहसास कभी भी नहीं था। तो आप उस चीज को खो दो, उससे पहले उसकी कद्र करना सीख लो, क्योंकि ये यूनिवर्स का लॉ है। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो जो आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाएगा, और अगर आप कृतज्ञ हो तो आपको और ज्यादा दिया जाएगा। वैसी चीजें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको ढूंढ ढूंढ के ला के देगा, और ज्यादा कृतज्ञ और ब्लेसिंग नियामतें ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए और काउंट करने के लिए। समझ में आया सभी को एग्जाम्पल? हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। कितना सिंपल है, कितना आसान है। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा। अब यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में क्या नेगेटिविटी है या क्या चैलेंज है उसको अप्लाई करना है। यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल है, और उस वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। असल में कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है। जैसा कि मैं हर बार इस लाइन को रिपीट करती हूँ, ब्रह्मांड की सबसे
शक्तिशाली शक्ति जो किसी भी चीज को बदलने की ताकत रखती है, कुछ भी क्यों ना हो, और अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। इसका जादू इतना है तो क्या हाउ में आपको नहीं जाना है, सिर्फ अलाउ करना है मैजिक को अपना काम करने के लिए। आपके लॉजिक माइंड को डब्बे में बंद करके साइड में रख देना, सिर्फ अलाउ, नो हाउ। ठीक है, तो आपको बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू को होते हुए देखना है। हाँ जी, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि किस तरीके से रिलेशनशिप में भी आप इसका कंप्लीट इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक थोड़ा बेटे, स्लो बरखा जी, और उसको फील करके बोलिए ये चीजों को, कि ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि आप ही की स्टोरी बोल रहे हो आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरे इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो वे मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी और अच्छे समय रहेंगे। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा स्लो हो गई है, सुनाई नहीं दे रही। नो, इट इज नॉट। हमें सुनाई नहीं दे रहा है आप जो बोल रहे हो। थैंक यू बरखा जी, सीरियसली आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। गुड रीडिंग। थैंक यू। okay, now it's audible. Yes, it is. सॉरी। तो इस तरीके से अगर परिवार में किसी के भी साथ आपकी थोड़ी बहुत खटपट, कड़वाहट या कहीं कुछ थोड़ा डार्कनेस, नेगेटिविटी है, तो इस तरीके से कि कैसे एक बेटे ने अपने पिता के लिए कृतज्ञ होने के लिए उन 10 चीजों की तलाश की। हो सकता है उनका रिलेशन अच्छा नहीं हो, लेकिन फिर भी उसने अच्छा क्या क्या है वो सब ढूंढ के निकाला। इसी तरीके से आपको ये अप्लाई करना है अपनी लाइफ में।
पिता का बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, अब आप सब लोग सोचो कि आप ऐसा महसूस करोगे कि मेरे पिता सचमुच ऐसे हैं, तो क्या आप उनके लिए कोई नेगेटिव बातें बोल सकते हो? तब क्या आप उनपे कुछ भी ऐसा नेगेटिव फील कर सकोगे जब आप सोचोगे कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया, और उन सारी चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे? हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। इसीलिए तो जब आप अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने के तरीके बदल लेंगे, जिससे वह चीज भी बदल जाएगी जो अपने पिता से आकर्षित करता था, तो आपका रिलेशन चाहे किसी के भी साथ हो, जब आप उसके साथ अपनी भावनाएं, अपने सोचने का तरीका और महसूस करने का तरीका बदल लेंगे, तो ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो सारी चीजें सीधा वो मैसेज यूनिवर्स को जाएगा, और यूनिवर्स में जैसी आपने अपनी भावनाएं जनरेट की है ना, वैसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ वो एनर्जी का फ्लो करेगा। आपने ग्रेटिट्यूड पे किया तो सारी गुड एनर्जी रिटर्न बैक आपकी तरफ घूम के आएगी, और सीधा आपके पिताजी के ऊपर या किसी भी रिलेशनशिप को हील करने में पूरा का पूरा वो एनर्जी लग जाएगा। तो इसके फलस्वरूप वह चीज भी बदल जाएगी, और भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, क्योंकि ये इनविजिबल है और इनविजिबल तरीके से ही काम करती है, इसके लिए बोलना, बताना, जताना जरूरी नहीं है। लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादू असर, जैसा कि क्वांटम फिजिक्स है ना, उसका मतलब है हर चीज एक एनर्जी है। प्लीज अपना साउंड कंट्रोल कीजिए, किसका अनम्यूट है। तो ये सारे का सारा दुनिया एक एनर्जी है, और जैसा आप देते हैं उसका दोगुना होके वापस आती है। सो डिपेंड ऑन यू। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कंटिन्यूसली रखता है, तो वह आकर्षण के नियम की बदौलत अपने बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी, और तत्काल उनका संबंध बेहतर होने लगेगा। गारंटी है, करके देखिएगा। याद रखिए, आप कैसा महसूस करते हैं उससे यह आप पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता सच में काम कर रही है कि नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का सबसे पहला प्रमाण एक्टिवेट आपकी लाइफ में हो चुकी है। उसका सबसे पहला प्रमाण क्या होता है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। मतलब एक एनर्जी होता है, ये लाइन है। तो नेगेटिविटी, कुछ फीलिंग्स ऐसी होती है जो हमको ऊपर की तरफ लेके जाती है, मतलब लाइट, पीस, काम, हैप्पी, आनंद, और वो चीजें हमको ऊपर उजाले की तरफ। और जो इससे नीचे की फीलिंग है, डर, निराशा, चिंता, एनवे, जलन, ब्लेम, ये सारी चीजें हमको एकदम पाताल, गहरे और अंधेरे की तरफ लेके जानी है। और बीच में एकदम सेंटर में एक लाइन होती है। तो आपको ऑलवेज कहाँ रहना है? अबव द लाइन, बिलो द लाइन नहीं जाना है। आज मैं वो फीलिंग चार्ट आपके साथ शेयर करूंगी, उसको प्रिंट आउट करके अपने घर पे हर जगह, मतलब 2-4 प्रिंट आउट निकलवा के एनी टाइम आपकी नजर पड़े वैसे उसको रखना है, और उनको आइडेंटिफाई करना है उन फीलिंग्स को। कौन सी फीलिंग है जो मुझे बाहर लेके जा रही है, और कौन कौन सी फीलिंग है जो मुझे अबव द लाइन रख रही है। तो आपको वो चेतन अवस्था में रहना है और इसको आइडेंटिफाई कंप्लीटली करना है। तो फीलिंग चार्ट का आज आप प्रिंट आउट निकलवा लेना, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। उसके बाद जब आप अंदर से बेहतर महसूस करने लगे, अच्छा कहने लगे और गुड फीलिंग आपको आने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि आपका जादू एक्टिवेट हो चुका है, आपने उसे एक्टिव कर दिया है। और फिर जब आप एक्टिव कर देंगे तो बाहर भी आपको उसका जादू दिखने लगेगा, दूसरे लोगों में, अपने आप में, अपने नेचर में, और आसपास के लोगों के थ्रू, उनके कमेंट्स, उसकी शेयरिंग में भी आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो 10 जिन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, आपको लिखित में, रिटर्न में उनकी सूची बनाना है। जैसे मैं क्या के लिए अधिक कृतज्ञ हूँ, या मैं क्या के लिए सचमुच में कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे आपका वाई, मतलब किस लिए, बहुत क्लियर होना चाहिए, क्यों और क्यों की रीजन के साथ
किस लिए और क्यों की, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। तो नहीं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से आप बोलेंगे आई एम ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, वैसा नहीं। डीप ग्रेटिट्यूड आपको महसूस भी करना है और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको आसान लगता हो तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि, किस लिए, आपको वो रीजन यहाँ पे लिखना है और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। जब आप लिस्ट बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर कंप्लीट करें। सेंटेंस को आपको लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद या आंसर देने के लिए धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू उस यूनिवर्स को। कंपल्सरी, गॉट इट? नो? जब आप ये लिख लें कि मैं खुश हूँ आज की इस क्लास के लिए, थैंक यू बरका जी फॉर ब्यूटीफुल सपोर्टिंग को रीडर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। अगर मेरा कोई नेगेटिव क्वेश्चन है तो उसके लिए मुझे समाधान आंसर मिल गया और उसमें आपने मेरी हेल्प की, तो मैंने रीजन भी लिखा, क्यों भी लिखा, ठीक है। और उसके बाद 3 शब्दों को ऐड किया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। गॉट इट? यस, क्लियर? ओके, हाँ जी, आगे पढ़े। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन आज का ये एक और चैलेंज है आप सब लोगों के लिए, पर बहुत अमेजिंग है और करके इतना मजा आएगा आप लोगों को कि देखने में, देखिएगा। हाँ जी, यह एक चुनौती हो सकती है सॉरी जस्ट मिनट प्लीज। इट्स ओके। यह एक चुनौती हो सकती है, लेकिन यह देखिए कि क्या आप पूरे एक दिन ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन कर सकता है फटाफट चैट बॉक्स में डालिए यस मी। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। एक दिन अपने शब्दों पर आपको पूरा का पूरा फोकस करना है कि मुंह से क्या निकल रहा है, और उस टाइम आपको क्या करना है, जिप योर लिप, अपने मुंह पे ताला लगाना है। लॉक योर लिप, बंद कर देना है, नहीं निकलना चाहिए। इतना जागते हुए आपको रहना है, इतना चेतना में आपको रहना है। व्हाट इट, क्या करना है, जिप योर लिप। अंडरस्टैंड फॉर्मूला? तो एक दिन का चैलेंज है, कोई भी नेगेटिव बात सिर्फ एक दिन के लिए, कल से अगर बोलना है तो आपकी मर्जी, आपको पता है इसका बेनिफिट क्या है और नुकसान कितना ज्यादा है, तो चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी। लेकिन एक दिन के लिए अभी डिसाइड करके लिख लीजिएगा, कल क्लास के सेशन में आने तक कोई नेगेटिव शब्द मेरे मुंह से नहीं निकलेगा, और फिर देखिएगा कि क्या जादू होता है। राइट? तो एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने का, फोकस करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीजें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उसके बारे में जागरूक रहते हैं ना, जागते हुए, तो आप ठहर कर फैसला करते हैं, ओ निकल गया। उससे पहले, बोलने से पहले आप सोचते हैं नहीं नहीं रुक जाओ, नहीं बोलना है रे, इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड मेरे को 1 का 1:10 पे करना पड़ेगा, लिस्ट बहुत लंबा हो जाएगा, लीव इट, नहीं बोलना है। अगर आप खुद कोई नकारात्मक बात सोचते या कहते हुए पाए, तो यहाँ पे आपको अमिताभ बच्चन के जैसे आज मैं भी आपको एक लाइफ लाइन दे रही हूँ। गॉट इट? आप इसका यूज कर सकते हैं। तो तत्काल रुक जाइए, अगर मुंह से निकले तो इमीडिएट, ओ निकल गया ठीक है, वापस उसको कन्वर्ट करना है। तत्काल रुक जाए और कहे, अच्छा मुझे नहीं मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे ये कहना है कि मैं इसके लिए सच में कृतज्ञ हूँ। अगेन उसको बटर लगाना है। राइट? लाइफलाइन यूज करना है। खाली स्थान में कोई भी चीज जैसे भर ले जिसके लिए कि आप कृतज्ञ हैं, और इस लाइफलाइन को अपने साथ रखें। कंपलसरी साथ में रखना है, और जरूरत हो तो ही इसका इस्तेमाल करें। अगर बाय मिस्टेकली मुंह से निकले तो
ऐसा मत करना कि जानबूझ के मैम ने तो लाइफलाइन दी है तो बस बोलते रहो और वापस लाइफलाइन यूज करते रहो, वैसा नहीं, समझे? हाँ जी। तो यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले उसको कृतज्ञता से बुझाना सीख ले। जब आप इसके लिए एक दिन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको कंप्लीट समझ में आएगा ये प्रैक्टिकल से कि कैसे जब आग लगती है तो एक सिर्फ चिंगारी होती है, लेकिन फिर तू मैं ये वो उसने बोला मैंने बोला क्या डिशुम डिशुम सामने से इधर से क्रॉस फायर होता है और फिर पूरा आग ज्वाला लग जाती है, जल जाता है रिलेशनशिप, आपकी शांति, पीस, रिलेशन, मतलब बीच में जितनी भी अच्छी बातें होती है वो सब जल जाती है। तो उसको इतना बड़ा होने से पहले ही बुझाना सीखे। किससे? कृतज्ञता से बुझाना सीखे। और इस तरीके से आप अपने जीवन में जादू को प्रज्वलित मतलब प्रकट कर देंगे। हाँ जी। जादू अभ्यास क्रमांक 7 आज का हमारा होमवर्क। नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता को महसूस करें। अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुने, उस कांटे को चुने जो चुभ रहा है, जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना या निकालना चाहते हैं। उसमें से 10 चीज की लिस्ट बनाएं जिसके लिए कि आप नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ है। ग्लैड गेम। अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नेगेटिव बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं, और डेफिनेटली आप गुजार सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सब पे। यदि आप खुद को कोई नेगेटिव बात कहने या सोचते हुए देखें तो आप जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें और तत्काल रुक जाए, कहें कि मुझे कहना है कि मैं सच में इसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी सबसे बेहतरीन चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी का कोई क्वेश्चन, एनी डाउट? कृतिका जी, जब भी मैं ये क्वेश्चन पूछती हूँ इतना मस्त स्माइल करते हैं, वाह। आपको सब समझ में आता है? You are unmute here. Okay, yes, yes. अगर if question is there, तो ऐसा होता है किसी न किसी का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें से आंसर मिल जाता है। Wow, so beautiful. तो कभी कभी आप दूसरों को भी मौका दीजिए ना कि आप क्वेश्चन पूछिए, उनको भी उनका श्योर 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 मैं दूंगी मौका ऐसा। ओके, थैंक यू। हाँ जी, कल्पना जी। You are unmute here. आ रही आवाज? बहुत स्लो आ रही है। अब आ रही आवाज? वेरी Hello? स्लो। अब आ रही आवाज मेरी? हाँ, नाउ इट्स बेटर। ये था आज का जो चैप्टर है अपना, तो मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ अनबन चालू है। जैसे दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ खटपट होती रहती है। तो मैं उनके लिए मैं फील करूँ तो चलेगा ग्रेटिट्यूड, जैसे वो बेटा पापा के लिए कर रहा है, बट हियर इन केस वो करेगा नहीं तो मैं कर सकती हूँ क्या? आप चाहते क्या हो? क्वेश्चन क्या है? बेटे का और मेरे हस्बैंड का जमता नहीं है ज्यादा। आप फाइनल कुछ ना कुछ- रिजल्ट क्या चाहते हो? उन दोनों का अच्छा सा हो एंड वी विल हैव अ हैप्पी फैमिली। ऐसे मेजर कैसे करोगी? वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करूं। फाइंड आउट। हर रोज मैं आप लोगों को रोटी बना के दूंगी, खाना बना के दूंगी, आपके मुंह में डालूंगी, खाओ, तो फिर आप कैसे सीखोगे? क्वेश्चन है, आंसर ढूंढना स्टार्ट कीजिए। ढूंढिए, नहीं मिला तो कल सेम क्वेश्चन मुझे पूछिएगा, आई विल गिव यू आंसर।
क्या है कि ये क्लास 1 मंथ का हमारा ब्यूटीफुल जर्नी है, और इसके बाद अगेन आप लोग में से मतलब बहुत होशियार लोग हो, बहुत समझदार लोग हो, अपने अपने रूटीन अपने काम में वापस लौट जाएंगे, तो हर रोज मतलब पका पकाया खाना मिलता रहेगा, तो हम कब अपना खाना खुद बनाएंगे? आपको रेसिपी पता है, आपको इंग्रेडिएंट्स पता है, आपको Okay. टूल्स पता है, आपको टेक्निक्स पता है. गॉट इट? Okay, I'll do in the morning. थैंक यू. Okay. यस. हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? लिया जी, मुझे वो पॉजिटिव वर्ड्स मंत्र के द्वारा बोलना है. Am I allowed? Sure, after all questions are sorted. Okay, I'll wait. Yes. No more question? Rupesh ji, unmute yourself. Rupesh Raj. क्या हुआ? गायब हो गए क्या? It's visible. रुपेश जी, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छे क्वेश्चन पे और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे कुछ गिफ्ट भी है. हाँ, कल ही मैंने अनाउंस किया था. सो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जो मुझे भी सोचने पे मजबूर करे कि इसका आंसर मैं क्या दूं, तो उसके लिए तो स्पेशल गिफ्ट है. गॉट इट? बिकॉज ऑफ आपके क्वेश्चन से मुझे भी बहुत हद तक समझने को मिलता है, सीखने को मिलता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो जिसका आंसर मुझे नहीं पता. तो मेरा गूगल भी स्टार्ट होता है काम करने के लिए, वाओ, कि मुझे इसका आंसर ढूंढना है कि क्या और कैसे. सो हर रोज मतलब आपके आसपास इतनी सारी सिचुएशन है, इतने सारे क्वेश्चन मार्क हर जगह लगते हैं, तो एक बार अपने माइंड के गूगल में डालिए कि मुझे खुद इसका आंसर ढूंढना है, क्योंकि मैं जो चीजें ढूंढूंगी ना वो मेरा एक्सपीरियंस होगा, और जो आप खुद से अपना क्वेश्चन ढूंढ के लाओगे ना, तो उसका आंसर अगर आप ढूंढोगे ना तो वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, और आपने जो चीज ढूंढी वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ स्टे करेगी, हमेशा, एवर एंड फॉरएवर. तो ट्राई कीजिएगा मैक्स टू मैक्स इस चीजों को ड्वेल करने का, इन चैप्टर को. हमारा सेशन कंप्लीट होने के बाद भी आपको अगर टाइम मिलता है तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग्स देखिए, समझ में इसको बार बार समझिए कि क्या बोलना चाह रही है. जब आप खुद भी इस बुक को पढ़ते हो ना 2 से 3 बार, तो उसमें भी आपको और अलग अलग चीजें समझ में आएगी, एक अलग अलग. यहाँ पे जैसे अभी कितने पार्टिसिपेंट, हम 44 पार्टिसिपेंट है, तो 44 अलग अलग माइंड, अलग अलग बिलीफ, अलग अलग नजरिए से इनको अलग तरीके से समझने का मौका मिलेगा. और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने आप में हर कोई बहुत बेहतरीन है, हर एक का माइंडसेट अलग तरीके से काम करता है. मैंने इसीलिए बोला कि आप जब भी सेशन एंड होता है अपने सिर्फ 3 टेक अवे शेयर कीजिए. मतलब मैं एक ही चीज पूरी क्लास को सिखाती हूँ, ईच पार्टिसिपेंट को, लेकिन कोई कैसा कैसा समझता है, सबका अपना लेवल होता है. तो जब आप शेयर करेंगे ना ग्रुप में, तो पता चलेगा ओ इसने ये टेक अवे लिया, इसने ये टेक अवे लिया, ऐसा मिक्स होके आपके पास कितने पॉइंट बन जाएंगे पता है? अगर 10 लोगों ने भी शेयर किया तो 3 = 10 कितना हुआ परका जी? कैलकुलेशन 30 मैम. हाँ, तो 30 टेक अवेज और 30 न्यू पॉइंट्स हमारे पास आएंगे कि वाओ, इतना कुछ इस एक सेशन से हमको मिल रहा है. सो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जितना हो सके इसमें इन्वॉल्व होइए, तो आपको और भी ज्यादा मजा आएगा. ठीक है? डन एवरीवन? रुचिता जी, श्वेता जी, रिचा जी, गायत्री जी, Yes मैम. पूजा जी, शीतल जी. यस, थैंक यू. Yes मैम. ओके, सो आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है.
पीयूष जी, सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग हाथ जोड़े, ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे और हम आज पॉजिटिव मंत्र का जप करूंगी मैं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे और इसी टोन में आपको आज सोना है और सुबह एकदम नई सुबह होगी एंड बी थैंकफुल फॉर दैट। सो सब लोग प्लीज जॉइन योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज। एटलीस्ट आंखें बंद कर लीजिए सब लोग। प्रेम, कृतज्ञता, आनंद, जोश, रोमांच, उत्साह, आशा, संतुष्टि। थैंक यू फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आज आपने जो कुछ भी इस क्लास में रिकॉर्ड किया है आपके माइंड में, उसके बारे में ध्यान रखिए और जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का आपका अभ्यास है। तो ऑल द बेस्ट। वी आर लुकिंग good result out of each and everybody who is the part of this journey. Thank you so much. Shubh Ratri. Thank you. जी। और जो ये पॉलियाना मूवी है आज आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, तो आप ये पॉलियाना मूवी देख भी सकते हो और इसमें किस तरीके से उस छोटी सी लड़की ने इस ब्लेड गेम को खेला है, बहुत ब्यूटीफुली तरीके से दिखाया गया है। तो आप अपने बच्चों के साथ बैठ के भी उस मूवी का एंजॉय कर सकते हो और देख सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है ग्रुप में, चेक कर। ठीक नहीं है ना। ओके, गुड नाइट, थैंक यू, शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं और कल का चैप्टर तो और भी ज्यादा सुपर्ब है। स्वास्थ्य और हेल्थ से रिलेटेड एक मैजिकल चैप्टर है। तो अपने प्लीज सभी नियर डियर को इनवाइट करिएगा जिनके भी हेल्थ से रिलेटेड अगर कुछ कहीं ब्रेकडाउन है तो, और अपने घर के बड़े बूढ़ों को तो स्पेशली खींच के लाइएगा कि बैठो, कुछ स्पेशल है आपके लिए। तो ये तोहफा आप अपने सारे वापस बोलिए, गुड नाइट। नकारा तो मैं सोच में बनाना तो पड़ता ही है ना। बाय बाय, सो स्वीट, Bye. गुड नाइट।